पिथौरागढ़ में आंचल डेयरी परिसर के निकट विद्युत लाइन शिफ्टिंग के चलते शनिवार या रविवार को दोपहर 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रह सकती है। इस दौरान 33 केवी जागपंत स्टेशन और 11 केवी वड्डा स्टेशन से जुड़े क्षेत्र झूलाघाट, अड़किनी, जागपंत, कुमडार, वड्डा, झौलखेत, लेलू आदि क्षेत्रों में आपूर्ति अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक बाधित रह सकती है। पिथौरागढ़ नगर के एक बैंक्वेट हॉल में चल रहे सावन मेले में बाहरी व्यक्तियों और गैर हिंदुओं को बगैर सत्यापन के ही दुकानें आवंटित कर दिए जाने पर रोजगार भारती संगठन ने कड़ा आक्रोश जताया है। संगठन के ललित मेहरा, रमेश मखौलिया, अमन चंद, प्रकाश ठकुराठी आदि ने आज मौके पर पहुंचकर दुकान लगाने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, देखो खाली 1976 से लिखा गया है। देखो क्या ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उससे बनाया गया है? ये बबलू जी का है, इनका इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आगे पीछे कुछ नाम नहीं है, खाली बब्बू। अबे कुछ तो होगा। आप माल के बिल दिखाओ, हमको माल के बिल चाहिए अपना। आप वो करो, अब शौक से आपको अधिकार है, आप कहीं भी भारत के अंदर, भारतवर्ष में जाके आप किसी भी कोने में लगा के अपनी दुकान लगाओ, अपनी आजीविका को आप चलाओ। उसके लिए एक जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो चीज क्लियर होना है। संगठन ने कहा, सीमांत क्षेत्र में बगैर सत्यापन के बाहरी लोगों का आना गंभीर चिंता का विषय है। नगर निगम ने इसका पर्चा काटा है 400 रुपए का। कितने तारीख को काटा है? ये 10 जुलाई 2025 को काटा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब नगर निगम ने जब इसका पर्चा काटा तो इसका सत्यापन, वेरिफिकेशन, जहाँ से आया है वहाँ का चरित्र तो देखना चाहिए था। उसके बाद देखिए ये भी सड़क पर बैठा है, इसके नीचे मेला लगा हुआ है। ऐसे सारे के सारे विधर्मी आपको दिख रहे होंगे, ये झूला सामने लगा है, सारे विधर्मी, और नाम है सावन मेला। संगठन ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किसी का सत्यापन नहीं है। 90% जो है यहाँ माताएं, बहनें, लेडीजें आ रही हैं। क्या होगा बताइए? और नाम है सावन का मेला। देखिए कुर्ती सेल 300, किसी का बिल नहीं है। 10 साल तक दिल्ली में इंटीरियर डिजाइनर रही समाज सेवी दीपिका चुफाल अब भड़कटिया जिला पंचायत सीट को अपनी कर्म भूमि बनाने जा रही है। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कृषक मैत्री उद्योग के माध्यम से महिलाओं और जरूरतमंदों को रोजगार दे रही है। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के रूप में वे समाज सेवा में लगातार सक्रिय है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या तिरंगा शौर्य यात्रा, उनकी एक अहम भागीदारी रही है। अब उनका संकल्प है भड़कटिया को एक आदर्श पंचायत क्षेत्र बनाना। आइए दीपिका चुफाल को अपना समर्थन दें और क्षेत्र के विकास में भागीदार बने। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय के पास रिक्त भूमि में पार्किंग और भवन निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए 1 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। रिक्त भूमि के बेसमेंट और भूतल पर पार्किंग बनेगी। दूसरी मंजिल पर क्रिटिकल वार्ड और तीसरी मंजिल पर जनरल प्राइवेट वार्ड बनेगा। इस स्थान पर पार्किंग बन जाने से लोगों को खासी सुविधा मिलेगी। पिथौरागढ़ में जंगली मशरूम खाने से मृत कुंती देवी और उनकी नातिन दिया के मामले की जांच के लिए डिप्टी सीएमओ प्रशांत कौशिक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम मुनस्यारी पहुंची। टीम के समक्ष लोगों ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, उपचार में लापरवाही की गई है। रेफर करने की मांग के बाद भी दोनों को रेफर नहीं किया गया। क्षेत्र के लोगों ने कहा, निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह न्यायिक जांच की मांग करेंगे। टीम ने कई लोगों के बयान दर्ज किए और अस्पताल में दोनों को दिए गए उपचार की पूरी जानकारी ली। पिथौरागढ़ में दूसरी बार पंचायत चुनाव में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों को अपने पिछले कार्यकाल के कार्य भी मतदाताओं को बताने पड़ रहे हैं। इस बार मतदाता प्रत्याशियों से उनके दायित्वों के साथ ही साथ अब तक किए गए कार्यों का हिसाब भी मांग रहे हैं। 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके क्वीतड़ के श्याम सुंदर सिंह सोन इस बार तड़ेमिया सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं।
शुक्रवार को वह मड़सौन गांव पहुंचे तो एक मतदाता ने उनसे जिला पंचायत सदस्य के दायित्व पूछ लिए। साथ ही क्वितड़ गांव में कराए गए उनके कार्यों के बारे में भी जाना। वोट देंगे, लेकिन आदमी से हम पूछेंगे कि तुम्हें क्यों चुना जाए और तुम क्या करोगे हमारे लिए। आपका प्रस्ताव सही है, बताइए। मैं ग्राम प्रधान हूँ। एक बार जनता में सुन काम कर चुका, हाँ। दूसरी बार काम करा तभी मुझे दोबारा चुना। उसके बाद में जिला प्रधान संगठन का अध्यक्ष निर्विरोध होना 800 प्रधानों का, तो इसलिए चुना निर्विरोध की मुझे कुछ काम करता है आदमी। हाँ। आज आपके वहाँ में क्वितड़ का ग्राम प्रधान होते हुए आपके मड़सौन में रामदोवर के बच्चों के लिए 11 लाख रुपए मैंने स्वीकृत करके दिलाया खेल मैदान के लिए, क्वितड़ का ग्राम प्रधान होते हुए। हाँ। उसके बाद मैंने जो आपके ट्यूबवेल मड़सौन के लिए लग रखा है पूरी मेहनत मैंने करी, ठीक है। उसके बाद आपके पंचायत घर के लिए मैंने 10 लाख रुपए जो मंदिर के बगल में बन रखा है 10 लाख रुपए मैंने देहरादून जाके स्वीकृत करवाया। श्याम सुंदर सिंह ने उन्हें बताया अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने क्वितड़ गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया है। अब क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है तो वे तड़ेमिया जिला पंचायत सीट के सभी गांव में इसी तरह के कार्य कराएंगे। एक ग्राम प्रधान रहते हुए मैंने यहाँ तक कर सकता हूँ, तो जिला पंचायत सदस्य अगर बनूंगा आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। मैं कह रहा हूँ डंकी के चोट में अभी तक की जिला पंचायत सदस्य मुँह देखो ना आ रहे नहीं, लेकिन मुझ में विश्वास है आप लोगों को, क्योंकि 2 बार का ग्राम प्रधान बना हूँ, काम के नाम से ही जाना जाता है। तो मैं आपसे आशीर्वाद चाहिए और एक मेरा मौका मैं इसलिए देगा। पिथौरागढ़ नगर की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने में अब नगर निगम भी अपना सहयोग देगा। नगर निगम नगर में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी लगाएगा। इसके लिए स्थल चयन की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल ने बताया, सीसीटीवी लग जाने से सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, साथ ही कई अन्य कार्यों के लिए भी सुविधा मिलेगी। अपने पिथौरागढ़ नगर निगम में शहर के अंदर जहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे ज्यादा अराजक तत्व हमें काफी है और जहाँ पे ऐसी कुछ समस्या है जहाँ पे हमें निगरानी की आवश्यकता है, वहाँ पर जल्दी ही हम सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करवाने वाले हैं। तो जिससे कि हमारी जो अराजक तत्व हैं या जो हमारी कूड़े की जो परेशानी अगर हम डायरेक्टली बोले तो वो भी काफी हद तक कंट्रोल की जा सके। पिथौरागढ़ शहर की हरी भरी वादियों के बीच शुरू हुआ ग्रीन हिल्स होटल। 17+ डीलक्स और लग्जरी रूम्स, वो भी फ्री वाईफाई के साथ। हर कमरे में आधुनिक सुविधा व सुकून का अनोखा संगम। स्वाद के शौकीनों के लिए क्लाउड 9 मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट और ताजगी से भरपूर रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। खास मौकों के लिए शानदार बैंकेट हॉल, बिजनेस इवेंट्स के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, 200 लोगों की बैठने की क्षमता और हाँ, फ्री पार्किंग भी उपलब्ध। तो चले आए और बनाएं अपने स्टे, शादी, पार्टी या मीटिंग को और भी खास। होटल ग्रीन हिल्स, पिथौरागढ़। सीबीएसई की नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी की 12वीं कक्षा की छात्रा रिया ने गोल्ड मेडल जीता है। इसी विद्यालय के छात्र चिरंजीवी ने प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। पदक विजेता खिलाड़ी और टीम मैनेजर पुष्पा कन्याल का आज विद्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने दोनों पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक देवाशीष पंत, प्रधानाचार्य मीनू भट्ट, प्रबंधक कंचन लता पंत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज विकास भवन में पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और संपूर्ण तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कंट्रोल रूम प्रभारी को सभी सूचनाएं समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने पोलिंग पार्टियों के लिए यातायात व्यवस्था के संबंध में ARTO से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने 31 जुलाई को प्रस्तावित मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर लेने को कहा। उन्होंने सामग्री कक्ष का भी निरीक्षण किया और रखरखाव की व्यवस्था देखी। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी आदि मौजूद रहे। 5 साल बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस वर्ष के पहले दल ने शुक्रवार को एक नया इतिहास बनाया।
दल के 45 यात्री तिब्बत की व्यापारिक मंडी तकलाकोट से चलकर एक दिन में भारत में यात्रा कर आधार शिविर धारचूला पहुंच गए। पूर्व में यात्रियों को तकलाकोट से भारत के धारचूला पहुंचने में 8 दिन का समय लगता था और यात्रियों को रात कई पड़ावों पर गुजारनी पड़ती थी। सबसे पहले तो मैं सभी यात्रियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सकुशल कैलाश यात्रा करके आए हैं और हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम में जो है धारचूला में पहुँचे हैं। ये इतिहास में शायद पहली दफ़ा है कि जो कि एक ही दिन में तंगलाकोट से धारचूला को हिट करें और सभी यात्री खुश हैं। और भारत सरकार का भी धन्यवाद करूंगा, उत्तराखंड सरकार का भी और सभी एजेंसियों का जो हम यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। यात्रा दल के लाइजनिंग ऑफिसर संजय गुंजियाल ने बताया, भारत और तिब्बत दोनों जगह यात्रा की बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। वर्ष 2016 में भी उन्होंने यात्रा की थी। सभी सकुशल कैलाश जी के भी और मानसरोवर जी के भी परिक्रमा करके सकुशल वापस अपना तीर्थ यात्रा कंप्लीट करके लौटे हैं। तो सबसे स्पेशल बात है कि इस बीच, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2016 में गया था, तब हम लोग पांगला के पास से पैदल चलते थे और पैदल चल के लगभग 6 दिन पैदल चलने के बाद तकलाकोट पहुंचते थे। लेकिन जाते समय हमें एक्लिमेटाइजेशन की वजह से गुंजी 2 नाइट हॉल्ट और नाबीडांग 2 नाइट हॉल्ट करना पड़ा, वरना जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बीच बहुत अभूतपूर्व जो प्रगति आई है, उस लिहाज से तो धारचूला से एक दिन तकलाकोट टच किया जा सकता है। लेकिन एक्लिमेटाइजेशन एक की बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिहाज से हमें ज़रूर 4 दिन लगे थे। बट अभी लौटते समय आज सुबह हम लोग करीब 9:30 बजे हमने लिपू लेक पास किया था, दर्रे को पास किया था और अभी 7:15 बजे हम धारचूला पहुंच गए हैं। यद्यपि हमारा नाइट हॉल्ट बुधी में था, लेकिन क्योंकि इस बीच अपर एरिया में बारिश काफ़ी हो रही है और लगातार क्योंकि ये पूरा एरिया लैंडस्लाइड जोन में है, तो हमें यही एडवाइस किया गया कि अगर आज रोड क्लियर है तो आज ही अगर धारचूला हिट कर ले तो हम लोग कल जो बारिश मॉर्निंग समय पे फोरकास्ट किया गया है उस लिहाज से ये बेटर रहेगा। तो हम लोग सीधे धारचूला में आगे हैं और पूरी व्यवस्था में कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा बहुत अच्छी और अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। तिब्बत में एकाध स्थानों पर शौचालय कम है, इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र से आए यात्रियों ने यात्रा को बेहद सुखद बताते हुए कहा, भारतीय क्षेत्र में आईटीबीपी की व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं। इतने 5 साल बाद जो दोबारा स्टार्ट हुई है तो अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये रियली सौभाग्य की बात है कि हम इस पर फर्स्ट बैच में सिलेक्ट हुए और हम वहाँ से बहुत अच्छी तरह से परिक्रमा कर पाए। बहुत संतुष्ट है जिस हिसाब से हमें वहाँ पे दर्शन हुए और जिस हिसाब से इवन अपना इंडिया गवर्नमेंट, देन उत्तराखंड गवर्नमेंट, देन KMUN, इन लोगों ने जो सपोर्ट एक्सटेंड किया ना, और उनकी सपोर्ट की वजह से ही आज हमारा ये जो परिक्रमा कंप्लीट हुई। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।